राधे राधे दोस्तों। कहानी सुनने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कहानी से जुड़ी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। अरे ओ अनामिका बहू, कहाँ हैं? कहाँ मर गई? अंदर से आवाज़ आई। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके चाय के इंतजार में बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ पकौड़ी भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर मारेगी क्या मुझे? गीता जी ने ताना देते हुए अपनी बहू से कहा, ठीक है माँ, मैं से ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना ही दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने पकौड़ी उठाई और कहा, कितने गंदे पकौड़ी बनाई है तुमने। अनामिका कहती है, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। अनामिका दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास पकौड़े पर टूट पड़ी और पूरी पकौड़ी खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और अपने काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? अनामिका ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या मुझे? बहू आई सामने और खिचड़ी की प्लेट रख दी। सास गीता जी गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू अनामिका ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को ही कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ हाँ, तू ही मेरी माँ बन जा। अनामिका फिर मुस्कुराई और अंदर चली गई। आज इनके घर में पूजा थी। अनामिका सुबह सुबह ही 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, फिर माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थीं। बहू अनामिका अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की भी छुट्टी थी। उसके पति भी घर पर ही थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये सामान नहीं है, बहू वो सामान नहीं है। अनामिका दौड़ी दौड़ी आती और सब काम करती। दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती दी और आरती करने के लिए बुलाया। सबके हाथों में आरती की थाली दी। जैसे ही बहू अनामिका ने थाली पकड़ी, उसके हाथों से थाली छूट गई और छूटकर नीचे ज़मीन पर गिर गई। शायद भोज बनाते हुए अनामिका के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए हैं, एक आरती की थाली भी नहीं संभाल सकती। अनामिका के पति भी अनामिका के ऊपर गुस्सा हो गए, पर अनामिका की सास चुप रही, कुछ नहीं कहा। बस यही बोला कि छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70 से 80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और अनामिका अकेली, फिर भी वह सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाना खाने बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालोगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब अनामिका बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था।
अनामिका ने भी एक दो गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाना गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी अपनी जवानी के दिनों में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और आगे चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिरी में उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से में दो झापड़ अपनी पत्नी अनामिका को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देखकर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए अपने कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती करा दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था कि वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ शराब पीने आए हो, जबकि पता है आज घर में पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने, और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला। जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसीलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह से 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया, ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी, जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना, जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी हो क्या इस लड़की के बारे में, ये मेरी माँ भी है, मेरी बेटी भी। माँ इसीलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसीलिए कभी कभी मेरी दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने ना पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं। याद है ना सीनू की दादी, अपनी बहू की करतूत। सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीबी भूखे छोड़ घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी
यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी और तुम इसे जाहिल गवार बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फ़र्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकियाँ लेते हुए फिर से अपने कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा। बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देख बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताने मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। अनामिका ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना, और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर बोलती है। किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगती हैं।